Welcome students. Today I will discuss here some very good numericals for you from the board point of view. So the question number 1 is that, what is question number 1? It says that an object is placed in front of a mirror at 60 centimeter. Magnification is found to be 1/3. Find the position of image and focal length of mirror. One very important thing this question says that, ये क्वेश्चन एक खास बात कह रहा है कि ये कह रहे हैं यहां, ये बताइए, डिस्कस इफ more than one case is possible. कह रहा है अगर एक से ज्यादा केस है तो उसको डिस्कस करिए. ये बात समझ में आई? क्वेश्चन आई थिंक यू हैव सीन दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर. अभी हमको ये नहीं पता है मिरर कौन सा है, पहला तो क्वेश्चन मार्क ही लग गया. मिरर कौन सा है? देन मैग्निफिकेशन इज फाउंड टू बी 1/3. फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज. अब ये प्रॉब्लम है कि मिरर के बारे में कुछ नहीं बताया हमको यहाँ पर. सो जब आंसर लिखेंगे, मैग्निफिकेशन से हम शुरू करते हैं. यहाँ पर मैग्निफिकेशन इज गिवन कितना है? 1/3. एंड वी नो दैट 1/3 मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर में मिलेगा और 1/3 मैग्निफिकेशन हमको कॉन्वेक्स मिरर मिलेगा. तो ये मैग्निफिकेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि 1/3 दोनों में एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब है कि ये जो मिरर है यहाँ पर जिसपे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये मिरर हमारा, जहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस मिरर के ऊपर, ये मिरर हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों हो सकता है. इसीलिए डेलिबरेटली इसने दिया डिस्कस इफ मोर देन वन केस इज पॉसिबल. तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है एक से ज्यादा केस पॉसिबल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कंसीडरिंग मिरर एज कॉनकेव. अब मैं कॉनकेव मिरर कंसीडर करने जा रहा हूं इसको. देन m विल बी -1/3, क्योंकि यहां पर केवल मैग्निफिकेशन को गिवन था कि 1/3. अभी ये भी नहीं पता था कि इमेज कैसी बनने वाली है. तो अभी हमने अपने आप से अज्यूम किया है कि जो मिरर है हमारा वो कॉनकेव हमने कंसीडर कर लिया, क्योंकि उसमें 1/3 हमको यहाँ पर मैग्निफिकेशन मिल सकता है. बट आई हैव टू राइट द साइन ऑल्सो फॉर दिस, बिकॉज कॉनकेव में हमको यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको 1/3 ले रहा हूँ तो ये -1/3 आएगा. चलिए, पोजीशन को कितने रखी है? 60. तो ये तो -60 हो जाएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है. नाउ अप्लाइंग द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, दैट इज m इक्वल टू माइनस v/u. m जितना में निकाला है, लिखा है -1/3.
v हमें पता करना है, u कितना दिया हुआ है -60, ये कैंसिल आउट हो गया, v बिकम्स -1/3 into 60, so v becomes -20 सेंटीमीटर। यहां पर v हमारा कितना आ गया -20 सेंटीमीटर। तो अब जो इसने पहला क्वेश्चन किया था, फाइंड द पोजीशन, सो बिकॉज -20 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि इमेज मिरर के सामने ही बनेगी, माइनस का मतलब है कि रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, और ये क्या, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट हमको फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द फोकल लेंथ, v हम फाइंड कर चुके हैं -20, u हमको मालूम है -60, 60 यहां पर हो गया हमारे पास में एलसीएम, -3 -1 -4/60, इट बिकम्स 15, f आ गया -15 सेंटीमीटर। सो this is the case where we get the focal length as -15 सेंटीमीटर। अब अगर आपको इसकी पोजीशन भी देखनी हो कि ये बन कहाँ रहा है, कैसे बन रहा है हमारे पास में, तो एक रे डायग्राम भी आपको अगर बोलता है बनाइए, तो आज उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, देख लेंगे कि रे डायग्राम में क्या सिचुएशन है। हमको एफ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, सपोज करिए इट इज 15, 30, 45, 60, ये कितना हो गया मेरे लिए 15, 30, 45 एंड 60। यू हमने ले रखा था यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था। फोकल लेंथ कितनी हमारे पास में आई है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, दिस इज द फोकल लेंथ। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर कर्वेचर हो जाएगा। इमेज हमारी कहाँ बनी है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसके बीच में कहीं पर इमेज यहाँ पर ये बनेगी। तो अगर इधर आप इसको चेक करेंगे, ये रे आ गई, और यहां से यू सी वेयर, ये हमको यहां पर, अगर इसको मैं कहता हूं ए बी, ए डैश बी डैश। सो फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन ऑल्सो सी दैट जो हमने यहाँ फाइंड किया है वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो हमने फाइंड किया है यहाँ पर। ओके, आई थिंक नाउ ऑल ऑफ यू आर अवेयर। अब आप बिल्कुल अवेयर हो गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो किस तरह से करते हैं। यहाँ देखिए इसने आपको मिरर नहीं बताया था, अगर ये मिरर कॉन्केव यहाँ पर पहले से बोल देता तो बस इतना ही सोल्यूशन था और ये हमारा यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। आपको क्वेश्चन जब इजी क्वेश्चन देना होगा तो पहले बता देगा ये कॉन्केव है, लेकिन इस क्वेश्चन को टफ करने के लिए यूं कह सकते हैं कि इसका एक दूसरा एस्पेक्ट को समझने के लिए डेलिबरेटली यहाँ पर मिरर को नहीं बताया गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ। यहाँ पर हमने -1 लिया था, अब हम यहाँ पर करेंगे कंसीडर अब considering the mirror as convex, अब मैं कॉन्वेक्स मिरर लेने वाला हूं। हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑलवेज वी गेट द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वन थिंग, एंड इट इज ऑलवेज डिमिनिश्ड। सो उस कॉन्सेप्ट को याद करते हुए हम यहां पर बोल रहे हैं कि अगर ये कॉन्वेक्स है तो m को प्लस लिखेंगे बिकॉज ऑफ वर्चुअल इनडायरेक्ट,
u में कोई फर्क नहीं पड़ता, -60 सेंटीमीटर। अगेन फॉर्मूला इज सेम, माइनस v बाई यू, m इज 1/3, v हमको फाइंड करना है, ये हो गया माइनस, कैंसिल आउट, v बिकम्स 60/3। Here you see you are getting the v पॉजिटिव, हमें v की प्लस वैल्यू यहां पर मिल रही है, v की हमको यहां पर प्लस वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये है कि इमेज हमारी मिरर के दूसरी तरफ बन रही है, जो कि प्रूव कर रहा है हमारी कैलकुलेशन एकदम सही जा रही है। आप अपनी कैलकुलेशन को भी चेक कर सकते हैं, जब भी ये कैलकुलेशन करते हैं तो जो आपका कॉन्सेप्ट कहता है वो कहता है कॉन्वेक्स से हमको भी हमेशा प्लस मिलना ही चाहिए। इन एनी केस अगर ये माइनस आता है, समझ लीजिए आपने कैलकुलेशन रॉन्ग किया है। ओके, चलिए, तो हमने यहां पर ये देख लिया कि ये जो इमेज ले सकते हैं, सो इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन गई हमारी यहां पर। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ, फॉर्मूला लगा दिया हमने, v हमारे पास में कितना आया है 20, u कितना हम लेके आ रहे हैं यहां से -60, एलसीएम 60, 3 -1, 2/60, 1/30, सो 1/f कितना है आपका 1/30, सो यू आर हैविंग f इक्वल टू +30 सेंटीमीटर, f आ गया +13 सेंटीमीटर। सो इस f के +30 सेंटीमीटर आने के बाद में हमको कंफर्म हो गया कि सब कुछ सही हमने किया है, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए किया है। अब यहां देखिए इसका डायग्राम कैसे देखना चाहिए। ये कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास में, ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर के ऊपर, तो यहाँ पे वही करना पड़ेगा 1 2 3 4। अभी इसको भी यहाँ पर इमेज हमारी बन रही है 20 सेंटीमीटर के ऊपर, f हमारा 30, तो 15 30 ये होगा मेरे लिए f, और यहां पर आ गया हमारा c। ये अगर ऑब्जेक्ट किधर हो गया, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये डायग्राम हम जानते हैं कि जो पैरेलल रे है यहां से डाइवर्ज होगी, इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, ये फोकस पर डायरेक्ट होनी चाहिए, और ये डाइवर्जिंग रे हमको यहाँ पर मिल गई। अनदर रे विल डायरेक्ट टुवर्ड्स द सी, सी की तरफ डायरेक्ट कर दिया, और जहां पे ये कटिंग हुई है दिस विल गिव यू द, ये ऑब्जेक्ट था, यहां इमेज मिल गई आपको, इसको ये भी कह सकते हैं, ये भी डैश है। सो इसको डार्क करेंगे और वापस नाउ चेक, अब हम चेक करेंगे यहां पर जो हमने इसको थोड़े साफ करते, तो ये 60 सेंटीमीटर था हमारा, और ये हमारे पास में कितना था अभी फाइंड किया था हमने 30, ये हमारा पोल है यहाँ पे, और v हमारा कितना आया था 20, तो ऑब्वियसली इसके बीच में कहीं पर इमेज बन रही है, और ये देखिए 15 का साइन था, थोड़ा सा आगे इसमें बना है, तो इसका मतलब जो हमने कैलकुलेशन करी थी वो एकदम सही है, और हमारा डायग्राम भी यहाँ पर सही बन गया है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो आपको ये बताता है कि मैग्निफिकेशन के लिए साइन की सिलेक्शन कैसे करती हैं, दिस डिपेंड्स अपॉन द मिरर, मिरर मैंने कौन सा लिया है। ओके, आई थिंक यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी वेल। चलते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन आपको और बताएंगे भी हम।